हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9 फ्रॉम एस्टान पब्लिकेशन यूनिट 3 एल्जेब्रा चैप्टर 4 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4E का सोल्यूशन वीडियो, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक हम ऑलरेडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुकी हूँ। अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर सारे वीडियोज़ प्रोवाइड किए हैं, तो बाकी के सोल्यूशन आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज हम फैक्टराइज द फॉलोइंग सीखेंगे, विच इज़ जो भी आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में सीखा है वो आज हम इसमें अप्लाई करके आगे फर्दर फैक्टराइजेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में इसको सिंपलर बनाकर सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है 7x² - 7। अब इसमें कोई ऐसा कुछ भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ बचेगा x² - 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब ये फॉर्मूला बन गया a² - b² का। तो इसको हमने फैक्टराइज कर लिया 7 × x - 1 × x + 1। तो इस तरीके से इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव 8 - 50 y² z²। तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं और इसमें से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 4 विच इज़ स्क्वायर ऑफ 2, और यहाँ बचेगा 25 विच इज़ स्क्वायर ऑफ 5। तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। दिस बिकम्स 4 - 25 y² z²। अब हम यहाँ पर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 5yz का होल स्क्वायर। तो फर्दर वी कैन फैक्टराइज दिस एज 2 - 5z and 2 + 5z into 2. This is the complete factorization. Next we have ab² - ac²। तो अगर हम a कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचेगा b² - c²। This can be written as a into b minus c and b plus c. 36x³ - x। तो यहाँ पर अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 36x² - 1। ठीक है, तो हम 36 को लिख सकते हैं 6 का, और x को हम 6x का होल स्क्वायर लिखा, और 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो x into 6x - 1 and 6x + 1. Next we have x into x² - 1 plus 7 into x² - 1। तो यहाँ से अगर हम x² - 1 कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा x + 7। इसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये एक फॉर्मेट में है a² - b² के फॉर्मेट में। सो x - 1 x + 1 इसको लिख सकते हैं इंटू x + 7। नेक्स्ट वी हैव t² into t - 3 whole square minus t - 3 whole square. Now we can take t - 3 whole square common. ठीक है, यहाँ बचेगा t² - 1। ठीक, इसका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, सो दिस बिकम्स t - 3 whole square t - 1 and t + 1। अब इसको आगे हम फर्दर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 5c² into c + 2 का होल स्क्वायर माइनस 45 c + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम c + 2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा 5c² - 45। अभी भी ये फैक्टर नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम यहाँ से इन दोनों से 5 कॉमन ले लें, सो वी गेट 5 कॉमन एंड c + 2 ऑलरेडी है हमारे पास बाहर। यहाँ बचेगा c² - 9। So we can write this as 5 into c + 2 whole square, and this becomes c² - 3 का square. So further we can write this as 5 into c + 2 का whole square, और इसको हम split कर सकते हैं c - 3 and c + 3 के फॉर्म में। Next we have a + b का whole square -1। तो हम यहाँ लिखेंगे a + b का whole square as 1 quantity, और इसको हम लिखेंगे 1 का square. So this becomes a + b + 1 and a + b - 1. So finally we can write this as a + b + 1 into a + b - 1. ठीक,
नेक्स्ट इज 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। सो वी कैन राइट दिस एज 1 माइनस एक्स माइनस वाई एंड 1 माइनस एक्स प्लस वाई। फर्दर वी कैन मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई एंड 1 माइनस एक्स माइनस वाई. So this is the final answer. Next we have 25a square minus 16x minus y का whole square. So 25 हो जाएगा 5a का whole square और इसको हम लिख पाएंगे 4x minus y is complete का whole square. तो ये हो जाएगा 5a minus 4 into x minus y और ये हो जाएगा 5a प्लस 4x माइनस वाई. फर्दर हम इसको ओपन कर लेंगे. सो 5a माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4y इंटू 5a प्लस 4x माइनस 4y. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11, 20 माइनस 45 इंटू m प्लस n का होल स्क्वायर. तो यहाँ से अगर हम 5 कॉमन लेते हैं ये हो जाता है 4 माइनस 9 m प्लस n का होल स्क्वायर. फर्दर वी कैन राइट 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू m प्लस n का कंप्लीट स्क्वायर. ठीक है ना. 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर लिखेंगे इसको और m प्लस n का होल स्क्वायर ऑलरेडी है. सो वी कैन राइट दिस एज 5 इंटू 2 माइनस 3 m प्लस n और ये हो जाएगा 2 प्लस 3 m प्लस n. ठीक है. तो ये आ गया 5 इंटू 2 माइनस 3m माइनस 3n इंटू 2 प्लस 3m प्लस 3n. फाइन. नेक्स्ट x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो दिस बिकम्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. फर्दर हम इसको फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं. तो ये वाला टर्म तो एज इट इज जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दिस बिकम्स एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. नेक्स्ट वी हैव एक्स टू द पावर 4 माइनस 625. तो हम यहाँ पर x टू द पावर 4 को एज इट इज लिखेंगे. 625 हो जाएगा 5 टू द पावर 4. ठीक. तो हम इसको लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. तो 5 स्क्वायर हो गया 25. इसको हम एज इट इज लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25 और इसको हम लिख पाएंगे एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5. सो दिस इज द फाइनल फैक्टराइजेशन. Next is question number 14, x y to the power 5 minus y x to the power 5. यहाँ से x और y दोनों से कॉमन ले लेते तो यहाँ बचेगा y की पावर 4 माइनस x की पावर 4. तो अगर हम x y को एज इट इज़ लिख लेते हैं और इसको लिखेंगे y का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है. ये भी स्क्वायर है यहाँ पर. सो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. फर्दर हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. ये एज इट इज रहेगा. सो एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स एंड वाई माइनस एक्स. सो दिस इज द फर्दर फैक्टराइजेशन. नेक्स्ट वी हैव 81 एक्स टू द पावर 4 माइनस 256 वाई टू द पावर 4. 81 होता है 9 का स्क्वायर और इसको हम लिखेंगे 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है. माइनस 256 होता है 16 का स्क्वायर और y स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो नाउ वी कैन फैक्टराइज दिस एज 9x स्क्वायर प्लस 16 y स्क्वायर एंड 9x स्क्वायर माइनस 16 y स्क्वायर. 9 होता है 3 का स्क्वायर तो हम इसको फर्दर लिख पाएंगे एज 9x स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में और इसको लिख पाएंगे हम एज 3x का होल स्क्वायर
माइनस 4y का होल स्क्वायर, ये अलग ब्रैकेट में। तो फर्दर इसको हम फैक्टराइज कर पाएंगे एज 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर एंड 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y। सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।